हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडिंग सिस्टर्स। तो इस वीडियो में हम एरे और एरे के डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो ज़्यादा मेन है उनको कवर करेंगे। इसके अलावा भी इसके अंदर और टाइप की प्रॉपर्टीज़ होंगी और उनको पढ़ने के लिए आप MDN डॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके थ्रू आपकी और प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आपको कोई मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एरे से। बेसिकली एरे क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स को लेते हैं और एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड होता है ये हमारे पास। मीन्स हमारे पास ऑर्डर के अंदर होगा, पहले एक होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा और दूसरा इंडेक्स्ड होता है। इंडेक्स मतलब नंबर वाइज होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया हुआ, सिमिलर काइंड्स ऑफ नंबर है। इसके अंदर पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है मेरे पास। सो इसका जो इंडेक्स है वो मेरे पास पहले नंबर का इंडेक्स होता है 0, फिर जो दूसरा नंबर होता है उसका होता है 1। मीन्स हम इसके अंदर जो वैल्यू को काउंट करने स्टार्ट करते हैं वो हम 0 से करते हैं। इसके अगर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती है, एक होती है लेंथ प्रॉपर्टी। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने एरे की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कोई मेरे पास बहुत बड़ा एरे है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है। अब मुझे फाइंड करना है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू फाइंड कर सकती हूँ। जैसे कि इसको हम VS कोड पे करके देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट किया है। उस एरे के अंदर मैंने 3 फ्रूट्स के नेम्स लिख दिए हैं और उन फ्रूट्स के नेम्स को जो है मैंने क्या कर लिया कि एक एरे के अंदर लिख दिया। एक स्ट्रिंग, सबसे पहले हमने इसको टाइप दे दिया, स्ट्रिंग होगा और क्या होगा, एरे के लिए हम यूज़ करते हैं लार्ज ब्रैकेट्स। उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग के डालूंगी फ्रूट की लेंथ। अब फ्रूट की लेंथ अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे पास कितनी आ रही है, 1 2 एंड 3 आ रही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट होकर आ गया है 3। दूसरा होता है पुश मेथड। पुश मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने एरे के बाद कोई और नई जो है, नया स्ट्रिंग, नई कोई नया नंबर, कोई नई वैल्यू हम ऐड करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 था, मैंने इसी जो है यूज़ किया इस नंबर को, यानी इसके वेरिएबल के नाम को, और मैंने ऐड कर दी प्रॉपर्टी डॉट पुश। और अब मैं यहाँ पे क्या ऐड करा रही हूँ, मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, 4 ऐड करा दिया। इसको भी करके देखता है। अब बेसिकली मैं यहाँ पर इसको जो है कमेंट आउट कर देती हूँ और यहाँ पर कराती हूँ फ्रूट्स डॉट पुश, और मैं जो नया मुझे ऐड कराना है उसका मैं नाम दे देती हूँ। यहाँ हम एक न्यू फ्रूट यहाँ पर ऐड कराएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कीवी को ऐड कराना है, मैंने यहाँ पे कीवी को ऐड करा दिया। अब हम इसको कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। प्रिंट कराना है फ्रूट्स को। सो यहाँ पे हमने फ्रूट्स लिख दिया। सो अब हम यहाँ पे कमांड लाइन पे अपनी कमांड दे देते हैं tsc main डॉट ts। इससे ये जो है कंबाइन हो जाएगी। देन हम इसको नोड main डॉट js से इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। नोड मेन डॉट जेएस से हमने फ्रेंड कराया तो हमें यहाँ पे कीवी ऐड होकर आ गया। सो मीन्स इस पुश के थ्रू हमने क्या करा दिया, लास्ट में एक और एलिमेंट हमने ऐड करा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है पॉप मेथड। पॉप मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हमने लास्ट में जो भी नंबर ऐड किया या जो भी नंबर है हमारे एरे में, उससे हमें लास्ट में चाहते हैं कि कोई नंबर हमें नहीं चाहिए, उसको डिलीट कराना चाहते हैं, तो हम पॉप को यूज़ करते हैं। पॉप को यूज़ करते हैं और कॉल करते हैं तो हमारे लास्ट जो नंबर है या लास्ट जो भी वैल्यू है वो डिलीट हो जाती है। सो VS कोड पे देखते हैं, हमने यहाँ पर पुश के थ्रू एक फ्रूट ऐड कराया था, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि इसको जो है हम डिलीट करा दें। सो मैं अगेन दोबारा फ्रूट्स को कॉल करूँगी, डॉट पॉप कराऊँगी और पॉप कराने के बाद मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दूँगी। सो यहाँ पर ये जो है कीवी जो ऐड की थी वो डिलीट हो जाएगी। इसको TSC की कमांड से कंपाइल कर लेंगे, देन इसको नोट के थ्रू प्रिंट कराएंगे। सो ये जो हमारे पास कीवी थी इसको अब हमारे एरे में मौजूद नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने इसको डिलीट करवा लिया है। सो एज वी कैन सी हमारा एरे आ रहा है एप्पल, बनाना और चेरी। कीवी ऐड हुआ था, पहले पुश हुआ, फिर पॉप हो गया और वो हमारे एरे से चला गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइस। स्लाइस में हम क्या कर सकते हैं, अपने एरे का कुछ पोर्शन को एक्सेस करा सकते हैं। इसका सिंटेक्स हमारे पास होता है, एरे के अंदर डॉट लगा के हम जो है एरे का नाम होगा उसमें डॉट स्लाइस यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग नंबर बताएंगे और बताएंगे एंडिंग हमें कहाँ तक चाहिए। बट इसमें जो हमारे पास एक
जो है याद रखने वाली चीज़ होती है जो एंडिंग नंबर हमने दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला है 1 और स्टार्टिंग नंबर दिया है 1 और एंडिंग नंबर दिया है 4, तो मेरे एरे की जो 1 से लेके 3 तक है वो प्रिंट होगा, जो एंडिंग नंबर है 4 वो प्रिंट होकर नहीं आएगा वो पोर्शन हमारे पास। सो इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग, दूसरा होता है एंडिंग। स्टार्ट जहाँ से बिगिनिंग होगा और एंडिंग जहाँ पर से जो हमारे पास जो एंडिंग वाला पोर्शन होगा उससे एक नंबर पहले तक प्रिंट होकर आएगा, वो खुद एक्सक्लूड होता है, और जो स्टार्टिंग होता है वो खुद इंक्लूड होता है, इंक्लूसिव होता है। तो यहाँ पर मैंने एक एरे बना लिया फ्रूट के नाम से, उसके अंदर मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स रख दिया, एप्पल, बनाना, चेरी, डेट और एल्डरबेरी। सो मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, एक नया एरे बना दिया और मैंने बोला मुझे इसके अंदर से जो है 1 से लेके 3 मैंने दे दिया यहाँ तक चाहिए। सो मैंने बताया था 1 इंक्लूड होगा और 3 एक्सक्लूड होगा, तो 1 3 से पहले जो भी था वो प्रिंट हो जाएगा, कहाँ तक होगा 1 तक। सो 1 और 2 में बस प्रिंट होकर आना चाहिए, जो कि क्या है बनाना और स्ट्रॉबेरी। जब हम इस सिट्रस के नाम से जो भी हमने अपना वेरिएबल बनाया था उसको प्रिंट कराएंगे तो बेसिकली बनाना और चेरी प्रिंट होकर आएगा। सो इसको हम प्रिंट करवा के भी चेक करते हैं कि हमारे पास बनाना और चेरी प्रिंट होकर आता है। सो एज वी कैन सी बनाना और चेरी हमारे पास प्रिंट होकर आ गया है। ये हमने कवर किया है स्लाइस के थ्रू। दोबारा याद रख सकते हैं वो पोर्शन जो हमें चाहिए होता है अपने एरे में से हम उसको एक्सेस करा सकते हैं। थ्रो देयर इंडेक्स मीन्स मैंने पहले भी बताया था इंडेक्स क्या होता है। ये मेरे पास 0 था, ये 1 था, ये 2 3 4, तो इंडेक्स आपको लाजमी याद रखने हैं, बिकॉज अगर आप लोग इंडेक्स याद नहीं रखते और आपको प्रिंट कराना था फॉर एग्जांपल 1 और आपने समझा 1 एप्पल था, तो आपके पास गलत वैल्यू जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने जो है हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं। सो हमें वैसे तो देखने में इसके अंदर 5 लग रहा है, 5 वैल्यूज़ है, 5 इसके अंदर हमने दिए हुए फ्रूट से, बट बेसिकली ये हमारे पास क्या है 4 है, बिकॉज हमने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की है 0 से स्टार्ट की है। नेक्स्ट हमारे पास है स्प्लाइस के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं अपने एरे के अंदर रिमूव भी करा सकते हैं और रिमूव कराने की जगह रिप्लेस भी करा सकते हैं। जैसे मेरे पास मेरी क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स है और जो मेरे 5 और 6 नंबर वाले स्टूडेंट हैं वो छोड़ के चले गए और मेरे पास नए स्टूडेंट आ गए, तो मैं क्या करूँगी अपने अटेंडेंस लिस्ट में से उनको रिमूव करा के उनकी जगह नए स्टूडेंट्स को ऐड कर दूँगी। सो इसी तरीके से हम स्प्लाइस को यूज़ करते हुए अपने नंबर्स को जो है क्या कराते हैं, ऐड कराते हैं और डिलीट करा देते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, डिलीट काउंट कहाँ से कहाँ तक किया है, देन उसमें हम आइटम्स बता देते हैं। इसको जो है हम जो हमारे पास डिलीट काउंट होता है वो ऑप्शनल होता है, या तो रिमूव होता है या रिमूव नहीं होता। दूसरा आइटम्स हम जितने चाहें इसको स्टार्टिंग से दे सकते हैं, इसको VS कोड पे हम देखते हैं। सो बेसिकली मैंने एक फ्रूट्स का एरे ले लिया है, एप्पल, बनाना, चेरी, डेट एंड एल्डरबेरी। मैं क्या करा रही हूँ मैंने एक नया एरे बना लिया जिसके अंदर मैं क्या कह रही हूँ रिमूव कर रही हूँ फ्रूट्स में से स्प्लाइस करा रही हूँ मैं 2 मेरे पास क्या है चेरी, और एंडिंग में क्या करा रही हूँ, एंडिंग मेरे पास होगी 2 पर, यानी हमारे पास जो है इसके बाद 2 तो रिमूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अभी इंडेक्स क्या बन गया, डेट जो है वो मेरे पास 2 आ गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। उसकी जगह मैं ऐड कराना चाह रही हूँ फिग और ग्रेप। तो मेरे पास एल्डरबेरी से पहले फिग और ग्रेप ऐड होना चाहिए और चेरी और डेट रिमूव हो जाना चाहिए। तो जब मैं कंसोल करा रही हूँ फ्रूट को तो मेरे पास जो फ्रूट का एरे आएगा वो टोटली चेंज होके आएगा। इसको हमने कंसोल करा लिया है। देन अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं node.bean.js की फाइल से। हमारे पास एप्पल, बनाना, फिग, ग्रेप और एल्डरबेरी प्रिंट होके आ गया। आई होप सो इसके थ्रू आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे एरे के। बट सिर्फ ये जो है प्रॉपर्टीज़ नहीं है एरे की, और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप MD&Docs पे भी जाके देख सकते हैं, और फिर भी कोई मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस को बनाने का मकसद यही है कि आप इसके थ्रू प्रैक्टिस करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेहतर बनाएं, ताकि आपकी खुद भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो सके। आई होप सो इस वीडियो के थ्रू आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।